ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास की पंचभीकु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पंचभीकु देवता की जय लिखना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफाई करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब सुनते हैं ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटा और बहू भी थे। साहूकार की बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वे किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजकुमार भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए आता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू जो स्नान करके घर वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोंजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोंजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोंजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोंजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब साहूकार के बेटे की बहू ने यह सुना तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह यह कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब साहूकार की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो उसने आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी हैं, अब यह रात और निकाल दो।
भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से फिर बोली कि उस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने उसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। तब राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे लें और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर फिर से चंदन सा हो गया। हे पंचभिकु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू की सत रखा, वैसे ही सभी का रखना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो पंचभिकु देवता की। यह कहानी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।